नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। मैं देव सिंह रावत आज मोहन जोशी के साथ एक गंभीर विषय की चर्चा के लिए आपके पास आए हैं। इस पर हम परिचर्चा करेंगे कि सरकार क्यों बनाई जाती। आम जनता के लिए कोई भी ये कहते हैं कोई भई निरप हमें क्या हानि, को बहु निरप हमें का हानि। परंतु हकीकत ये है कि कोई वही निरप हमें ही हानि। हमें मतलब आम जनता को रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, चिकित्सा मिले, शिक्षा मिले, सम्मान मिले और उसको अवसर मिले। ये सब व्यवस्था जो करती है उसका नाम सरकार होता। सबको न्याय मिले, कोई ताकतवर कमजोर आदमी को न शोषण करे, उसके हक हकूकों पे डाका न डाले, उसके सम्मान को न रोने। सब आदमी चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब सम्मान पूर्वक जी सके और अपने सपनों को साकार कर सके। यही है, इसीलिए सरकार का गठन किया जाए। ठीक है। पर स्थिति ये हो रही है, हम देख रहे हैं लंका में आपने देखा कि लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति भाग गया, प्रधानमंत्री पहले ही सरेंडर कर चुका था। वहाँ पूरा परिवार ही सरकार बनकर देश को बर्बाद करने में लगा हुआ था। महंगाई इतनी हो गई, लोगों को आम जरूरतमंद चीज़ें, आटा, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, ईंधन, पानी, बिजली इत्यादि नहीं मिल रही थी। परेशान, फिर लोग सड़कों में आए, अपनी जान जोखिम डर के उन्होंने इतना बढ़ाया। अब पाकिस्तान में देख रहे हैं वही काम हो रहा है, इधर हम बांग्लादेश में देख रहे हैं वो भी वही काम हो रहा है। चीन जैसे मजबूत देश में भी लोग अपने पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि सरकारें आखिर बनती किसके लिए? नहीं रावत जी, ऐसा है ना, सरकारें तो आम जनता चुनती है, अपने लिए चुनती है और ये चुनती है कि चलो जी उसके जो है जो रोज आम जनता को क्या चाहिए भाई, 2 रोटी सुबह शाम, भाई 2 रोटी चाहिए उसे आराम से, और वो चाहिए जी उसका बच्चा बड़ा बगैर मोटी मोटी फीस दिए बगैर उसके पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। जब वो बीमार हो तो अस्पताल में उसको इलाज हो सके। आज अस्पतालों का ये हाल है, सरकारी में जाते हैं नंबर नहीं है, और प्राइवेटों में इतने पैसे हर किसी के पास देने की है नहीं। वहाँ तो एक लूट है, कसाई खाना बन, वो तो अस्पताल नहीं, वाकई में कसाई खाने, वहाँ तो लूट है, आपको पैसे मतलब वो करते। अब ये सरकारों का ये है कि सरकार में क्या, देखिए आप अभी छोटी सी एक मिसाल लीजिए, बंगाल में ही देखिए 50-50 करोड़ एक मंत्री की जो सहायक उसके घर से निकल रहे हैं जानने वाले। तो सरकारें अगर ये करके अगर जनता के लिए काम करें, जनता के लिए अगर यही पैसा अगर जनता के उसमें लगे, क्यों नहीं हो सकता है? ये मुफ्त का जो दे रहे हैं, मुफ्त की देने की बजाय आप शिक्षा मुफ्त दीजिए, आप स्वास्थ्य उसको मुफ्त दीजिए, बाकी ये चीज़ें मुफ्त नहीं दीजिए। अब बेरोजगारी देखिए, 22 आपके पास ये अभी आंकड़ा है, 22 करोड़ लोगों ने 2014 से अब तक अप्लाई किया, उसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार, इतने लोगों को रोजगार मिला है। 8 साल में बेरोजगारी तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। और हमारे यहाँ का विपक्ष ऐसा है, वो जो सरकार वो कहती जी वो शेर का वो आपने वो छोटा वो अलग बना दिया, वो इन बेरोजगारी और महंगाई इस मुद्दे को पे सरकार को वो नहीं कर पा रही है। नहीं, सवाल ये है कि सरकारें चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, चाहे विपक्ष में केरल में वामपंथी सरकार है, आप बंगाल में जाओ तृणमूल की सरकार है, जिसे आप बता रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री जिसका दायित्व तो क्या है कि शिक्षा विभाग में लोगों को सही शिक्षा मिले, वो शिक्षा विभाग अध्यापकों की सही नियुक्ति हो, योग्य अध्यापकों की नियुक्ति हो, और वो विभाग सही ढंग से अपने दायित्वों को पूरा। पर हुआ क्या, हुआ उल्टा, अयोग्य लोगों को योग्य लोगों के बजाय अयोग्य लोगों को वहाँ नियुक्त करके पैसे के बल पे लाखों रुपये घूस लेकर, अब वहाँ एक उसके अवैध संबंध से उस एक फिल्मी अभिनेत्री से उसके घर में 50 करोड़ से ज़्यादा
नकद मिल रहा है। अभी तो और जांच जा और रही कहीं है। ज्यादा। ये केवल एक जगह की बात नहीं है, ये सब जगह की है। ये बंगाल में हमने देखा मोमबत्तियों का इतना लंबा था फिर भी वो लोग नहीं कर पाए। केरल में हम देख रहे हैं वो आपराधिक तत्वों को, जो देशद्रोही तत्व हैं, वहाँ उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वहाँ तमाम प्रकार के कृत्य उधर हम देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में क्या बुरा हाल हो रखा है, आम जनता की जन आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। तो सरकारें, ये है कि सरकारें जब बनती है, आपने सही कहा कि जिस प्रकार केजरीवाल यहाँ देश में राजनीति कर रहा है कि मुफ्त का, अब महिलाओं को फ्री में बसों में, उससे क्या होगा भाई? महिलाओं को लिंग भेद कर रहे हो आप। महिला पुरुष जरूरतमंद ये तो हो सकता है, गरीब लोगों को भाई जो बीमारी नहीं है उसको जबरदस्ती दवा खिलाने पे लगे, जो सबल हैं, जो पैसे खर्च कर सकते हैं, तुम जबरदस्ती को वो अपने वोट के लिए आप कहो कि हम ये कर रहे हैं। तो ये देश के खजाने में जो विकास जरूरतमंदों को, जिस खजाने से जरूरतमंदों को शिक्षा, चिकित्सा और न्याय और सुरक्षा दी जा सकती है, उस खजाने को आप लुटा रहे हैं। आप दिल्ली में देखा, दिल्ली सरकार ने क्या किया, यहाँ पर खेल एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की और वो विश्वविद्यालय जमीन पे बनाया नहीं और करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च कर दिया। अरे भाई केजरीवाल जी, आप कह रहे थे हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, आप तो पंजाब सरकार से भी वहाँ भी अपनी तानाशाही चला रहे, लिख रखी हुई। तो ये प्रकार से देश में अभी केंद्र सरकार, ये कोई भी सरकार है, चुनाव के समय इस प्रकार से लबो लुहाने जनता को भरमाने वाले कहते हैं हम ये दे देंगे, इतना करोड़ रोजगार दे देंगे, इतना ये दे देंगे, परंतु रोजगार देने के नाम पे जब बात आती है, सत्ता में आते हैं तो सब ठेकेदारी में लगा दिया। आम आदमी को रोजगार के मामले में तो ये केंद्र सरकार भी फेल है। बिल्कुल पीछे देखिए आर्मी सेना के इन्होंने वो निकाले, बच्चों ने तैयारी करी, पेपर उनका वो हो गया, फिजिकल हो गया था, सिर्फ पेपर देने थे, फिर वो कैंसिल करके अब अग्निवीर नई योजना चली। तो पुराने बच्चों जो वो तैयारी करी थी वो उनका क्या होगा? हमारे सबसे बड़ी बात है रोजगार तक ही सीमित थी। जब सरकारें देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को और आम लोगों को रोजगार देने को भार समझ लेती है, तो वो सरकारें कल्याण का काम नहीं करती हैं। सरकार का काम बनियों की तरफ केवल पैसा कमाना नहीं है, उनको कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करना होता शासन। अब भाई लोग, अब सुरक्षा जब मजबूत, देश कब कैसे हम सारी चीज़ें चलाएंगे? तब चलाएंगे जब हमारे सैनिक मजबूत हो गए। चाहे दूसरा विश्व युद्ध जीता, जब हमने हिटलर जैसे लोगों को संसार से बेदखल किया, वो क्या सरकारों के दम पे नहीं हुआ, वो मजबूत सेनाओं के दम पे हुआ। आज भारत एक तरफ चीन से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ 56 देश भारत को मिटाने के लिए लगे हुए हैं। भारत में करोड़ों लोग ये हैं जो देश को, भारतीय संस्कृति को मिटाने में लगे हुए हैं। उन आतंकियों से कौन निपटेगा? नेता तो थोड़ी निपटेगा, उनका तो सर जुदा कर देंगे वो तन से। तो सर जुदा करने वाली ताकतों से जो देश को इस प्रकार से किसी भी ढंग से, जिन्होंने कहा कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, उन ताकतों से लेकर जो यहाँ माओवादी हैं, जो इस प्रकार से ताकत के बल पर, धर्मांतरण के बल पर, घुसपैठ के बल पर देश को कब्जा करना चाहते हैं। किसी का टारगेट है 2047 में भारत पे शिकंजा कसेंगे, किसी का टारगेट है 2050 में कसेंगे, पर अघोषित रूप से और बिना प्रचार किए सैकड़ों संगठन देश पे कब्जा करने के लिए लगे हुए। और उनको कौन बचाता है? भारत की सशस्त्र सेनाएं, जो सीमा पे दुश्मन की भी रक्षा करते हैं, जो दिल्ली दंगों पे जैसे दिल्ली दंगों पे बाढ़ में आने, हर आपदा तो आपदा पे सारे उस पे कश्मीर में इतना बड़ा वो हुआ था, उसको किसने बचाया? बाढ़ में सेना ने बचाया अपनी जान। अब किन्हें सरकार को अगर ये भार लगते हैं तो उन अधिकारियों पे करिए जो लाखों रुपए वेतन ले रहे हैं, उन नेताओं पे करिए जो 4 साल 5 साल के लिए चुन के आते हैं
और लाखों रुपये की वेतन लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, कई प्रकार की पेंशनें खा लेते हैं। और उन अधिकारियों को जो किसी एक केवल वसूली के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, सिविल सर्विस का ले लो, प्रांतीय सेवाओं के, इन्हें 5-5, 6-6 साल के बाद इनको हटा देना चाहिए। न्याय का इनमें रखना चाहिए अग्निवीर। न्याय का ही देखिए, न्याय व्यवस्था, एक आम आदमी कोई तो मतलब चक्कर लगाते रहता है अदालतों के, उसके तो कुछ नहीं, आज डेट नहीं, आज जज नहीं, उसे नहीं। और जो इनके अपने जो प्रभावशाली लोगों के केस हैं, रात को 2-2 बजे तक भी होके वो चलते हैं फैसला। आम आदमी को भी ऐसा न्याय मिलना चाहिए ना, आम आदमी के लिए भी होना चाहिए। करोड़ों मुकदमे लंबित हैं सालों से, जजों की नियुक्ति नहीं है, वकील मतलब कई जो है जवाबदेही होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए, दिल्ली में जो हुआ दामिनी प्रकरण हुआ, एक दामिनी प्रकरण हुआ दिल्ली में, उससे पहले कई महीने पहले एक नजफगढ़ की दामिनी के साथ ये कांड हुआ। 2014 में हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। सर्वोच्च न्यायालय में 2014 से उन्होंने अपील कर रखी है विरोधी पक्ष ने। 2014 से आज 22 हो गए, सर्वोच्च न्यायालय उस पे उन अपराधियों को, बलात्कारियों को जीवन दान दिया हुआ है, उन पे सजा नहीं हो रही है, उनको फांसी पे नहीं लटकाया जा रहा है। क्या गरीब आदमी की कोई न्याय के दरवाजे बंद हो चुके? मुजफ्फरनगर कांड का देख लीजिए, हाई कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर। क्या गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगी? क्या न्याय प्रणाली में लगे हुए लोगों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? कौन जवाबदेही तय करेगा? एक दिन में कम से कम उन्हें फैसलों को प्राथमिकता से, यही इस प्रकार बलात्कार से लेकर जघन्य अपराध के लिए उन्हें जब फास्ट ट्रैक पे त्वरित न्याय कि मैं यहाँ तक पहुँचा रहा, उसके बाद सालों तक लटकाए रखा, तो क्या मतलब है इसका? न्याय का अर्थ समय पे न्याय न होना ही अन्याय के बराबर होता है। तो ये है कि शासन जब न्याय समय पे नहीं दे पाता है, गरीब आदमी तो न्यायालय के दरवाजे पे जाता नहीं, लाखों रुपए की फीस कहाँ से लाएगा आदमी? और कोई इस प्रकार की उसे न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है, तो आम आदमी किसका रोजगार उसे मिलने रहा? ठेकेदारी में है, सारे में है सब। गरीब आदमियों के लिए जो पद हैं आम आदमियों के लिए, वो ठेकेदारी में दे दिया। ठेकेदारी में तो उसका शोषण हो रहा ना, उसका शोषण कर रहे हैं। ये काम सब काम, ये काम कर, वो काम नहीं करता, वो काम तो निकाल दिया जाता है। सबसे ज्यादा सरकार को ये देखना है, निजी क्षेत्र में जो न्यूनतम वेतन है उससे 4 गुना अधिक सरकारी सेवाओं में नहीं होना चाहिए। अब इस समय 10 गुना है। लोगों को 10,000 रुपये महीने का नहीं मिल रहा है। लोग लाखों लोग ऐसे हैं दिल्ली जैसे महानगर में, वो अपने पूरे बच्चों को, परिवार का लालन पालन 8-10 हज़ार रुपये में कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन तुमने कहाँ रख दिया, क्या घोषित कर दिया लागू? जमीन पे कौन कर रहा है? वो जितना उसे मिल रहा है उसमें गुजारा कर रहा है। उनके बच्चों को शिक्षा का कौन होगा? अधिकांश कल्याणकारी व्यवस्था में ये होना चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और सुरक्षा ये सरकार के हाथों में होना चाहिए। ये सरकार के हाथ, उसे आवश्यक सेवाओं को किसी बनिया के पास निजी क्षेत्र में उठा लूटने के लिए, देश के नागरिकों को लूटने के लिए नहीं सौंपा जा सकता। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो देश के आम जनता की खुशहाली की सेवा के लिए कल्याणकारी व्यवस्था देने के लिए संविधान द्वारा बाध्य है। वो शपथ लेते हैं जनता की सेवा करने का, अपने घोषणा पत्र में प्रलोभन देते हैं। जो पार्टियां अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य नहीं करती है, जितना प्रतिशत कार्य नहीं करती, उतनी सीटों पर अगले चुनाव पे उन्हें प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि अगले चुनाव में आपने अपनी घोषणा के 10 प्रमुख चीज़ें घोषित करो।
तो ये करेगा कौन? ये सरकारों ही करेगी, सब मिल के करेगी। ये हमारे चुनाव आयोग करेगा में ये करे। चुनाव आयोग सेशन जब कई कदम उठा सुप्रीम कोर्ट ले इसके सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय को अपनी जवाबदेही तय नहीं है, क्योंकि ये ऐसे वर्ग से आते हैं नियुक्तियां कि उन्हें आम जनता के दुख दर्दों का कोई पता नहीं। अब बसों में ये लगा लो, न पत्रकार चलते हैं, न परिवहन नेता चलते हैं, न परिवहन निगम के अधिकारी चलते हैं, तो उन्हें बसों के बारे में क्या मालूम कि जनता कितने परेशान है। या आम जनता अस्पतालों में जो लोग विदेशों में बड़े बड़े निजी हॉस्पिटलों में गए, उन्हें क्या पता कि आम आदमी किस ढंग से धक्के खाता है, मौत के दिन पूरे करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना व्यवस्था का एक है। दूसरा सुरक्षा का, सुरक्षा से किसी प्रकार का खिलवाड़ सहज नहीं है। जो देश भारत की लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान और चीन कब्जा कर चुके, उन्हें मित्र राष्ट्र के दर्जा देने के बजाय उनसे संबंध तोड़ देना चाहिए, ताकि वो हमारे देश में जिस प्रकार से घुसपैठ कर रहे हैं, जिस प्रकार से आतंकी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, यहाँ पे आतंकवाद और यहाँ पे अराजकता का माहौल तैयार करने के लिए अन्य प्रकार के संसाधनों का मुहैया करा रहे हैं, तो उस पर रोक लगती। तो हमारा ये आज है, सरकार चाहे बीजेपी की रहे, कांग्रेस की रहे, किसी भी दल की रहे, वो जनता के प्रति जवाबदेही तो होनी चाहिए। हाँ। और उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर नहीं करती ये सरकारें, तो जनता के साथ साथ इन दलों के देश को समर्पित लोगों को आवाज उठानी बुलंद चाहिए और दबाव डालना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे आशा है कि आप देश की ज्वलंत समस्याओं को अपने इस क्या कहते हैं इंटरनेटी दुनिया की तरफ से बड़ी मजबूती से उठाएं, सकारात्मक दबाएं, देश में अराजकता नहीं फैलने, उससे आम आदमी को फायदा हो, आम आदमी को उसका जीवन स्तर सुधरे। देश की सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, देश में महंगाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, देश रोजगार पर नज़रअंदाज। जब लोग रोजगार पर रहेंगे तो अपराध अपने आप कम होंगे, जब रोजगार पे रहेंगे तो खुशहाली और देश का विकास होगा। तो ये लोग जो 2 रुपये बचाने के लिए आम जनता का शोषण कर रहे हैं, कि उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, उनको संविदा पर रख रहे हैं, ये प्रकार से एक अपराध है। संविदा पर रखना उनको चाहिए जो सरकारी कर्मचारी लाखों रुपए का वेतन लेते हैं, अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, और या वो भ्रष्टाचार में पकड़े, उन्हें सेवानिवृत्त तत्काल करनी चाहिए और उनकी संपत्तियों को जब्त कर देना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद।